नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अमन जी आए हैं। अमन जी कहाँ से आए हो? भोलपुर। तो मेरठ से? हाँ जी। क्या लिया आपने? 15 बच्चे लिए। 15 बच्चे लिए हैं दोस्तों। इनकी 15 बच्चों की बुकिंग थी मेरे पास। आज इनको मैंने बुलाया है। तो बड़े बच्चे, पूरे रेडी बच्चे हैं। इन्होंने अक्टूबर के टूर्नामेंट में उड़ाने हैं। तो टोटल इनको 15 बच्चे दिए हैं। पहली बार आए हो तो पहले भी आए हो कभी? पहली बार आए। पहली बार आए हो। तो कहाँ से पता लगा मेरे बारे में? जी आपके संसार फौजी के गए थे जी, वहाँ से पता लगा था। अच्छा सर, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम राशिद चितवाना। राशिद चितवाना। तो राशिद जी, संसार फौजी के पास से कैसे पता लगा? क्या थोड़ा वो हमारे दोस्त हैं। अच्छा तो वो जी, पहले लेके गए थे, तो उनके टूर्नामेंट में बहुत अच्छे बच्चे उड़े। ठीक है जी, 2-3 टूर्नामेंट उन्होंने मारे हैं। ठीक है और वही आपसे 2 बार लेके गए हैं वो। तो अच्छा। वहाँ से पता लगा बहुत अच्छा रिजल्ट है बच्चों का। ठीक है जी। तो रिजल्ट तो दोस्तों बेहतरीन ही है। जी, पूरी दुनिया को सबको पता है ना? सबको हाँ, पता पूरी है। दुनिया को पता है। तभी तो इतनी वेटिंग। अमन जी का मेरे ख्याल में 4-5 महीने बाद 6 नंबर महीने आया। में आया जी। 6 महीने हो गए? 6 महीने में आया। तो दोस्तों 6 महीने हो गए इनको। तो 1-2 बार मैंने भी कॉल की, ये नहीं आ पाए। उसके बाद फिर इनका ऐसे कंफ्यूजन हो गई। तो आज 6 महीने बाद आए हैं। तो वेलकम है ही इनका। तो अच्छा चलो, 15 बच्चे तो अमन जी के हो गई। तो ये जो कबूतर लगे हैं आपने 3, 2 फीमेल और 1 मेल। हाँ, ये रोहित मोर्मा के लिए जा रहे हैं। ये रोहित मोरना जी। जी। ठीक है जी। तो एक पेयर तो चलो आपने लिया ही है ना। जो एक फीमेल ली है वो क्यों ली है अलग से? आपके घर का पट्टा है जी उनके पास। ठीक है ठीक जी, है जी, वो शाम तक उड़ा के उन्होंने रोक लिया। ठीक है उसका जी। जोड़ा लगाना है। जो पहले उनके पास कबूतर है, हाँ जी। वो आपके घर का। ठीक है, वो कहाँ से आया उनके पास? वो संसार फौजी के यहाँ से आए थे जी। संसार फौजी। ठीक है। उसके साथ फीमेल मिला। तो दोस्तों इन्होंने ये पूछा था बब्बू जी, भी इनमें से कौन सी फीमेल उसके साथ लगाएं? ठीक है जी। अगर धन्य वाला पेयर लगाना तो वो प्योरिटी में लगा लें। ठीक है जी। दूसरी जो फीमेल, एक्स्ट्रा फीमेल है इनके पास, वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये उस कबूतर के साथ इन दोनों फीमेल से किसी के भी बच्चे निकलवा लें तब भी बढ़िया रिजल्ट आएगा। और स्पेशल इन्होंने मुझे ये कहा था बब्बू जी बाहर उड़ाने का कबूतर, यही हुई थी ना बात? तो दोस्तों बाहर उड़ाने के लिए ही मैंने अपने लिए कबूतर रखता हूँ, जो घर पर बाहर उड़ाने वाले कबूतर रखता हूँ अपने लिए जो। ठीक है जी। लेकिन जो दोस्त बाहर के टूर्नामेंट उड़ाते हैं उनको उस हिसाब से दे देता हूँ। जो घर के टूर्नामेंट उड़ाते हैं उनको उस हिसाब से दे देता हूँ। घर के टूर्नामेंटों के लिए कबूतर मेरे पास ऐसे हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, आउट ऑफ लिमिट है। ठीक है जी। आपने तो संसार फौजी ये देख रखे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है जी। अब भी घर की बाजी के लिए दिए हैं बच्चे इनको 15 बच्चे। अमन जी घर पर उड़ाने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, घर की बाजी के लिए इनको बच्चे दिए हैं। रात को लाइटें लगाकर बिठाने जी जी। हाँ जी। पड़ेंगे। मुझे लग रहा है, देखो अगर मैं खुद उड़ाऊँ, है ना, एक बात मैं कह देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है अपने कबूतर पर, अपनी ब्रीड पर। हाँ। ठीक है जी, इसलिए मैं कह देता हूँ। लेकिन उसमें एक बात मैं आज ऐड करनी चाहता हूँ। अब जो लेकर जा रहा है वो टाइम कितना दे रहा है, कबूतर उड़कर आता है उसकी केयर कितनी कर रहा है। ठीक है जी। उसकी खिलाई पिलाई कैसे कर रहा है, जितना आप टाइम दोगे। बिल्कुल। एक आज ना दोस्तों मैं आपको टिप देनी चाहता हूँ। अगर आप सुबह 6 बजे उठकर अपनी वाइफ को, अगर शादी हुई है तो ठीक है, नहीं शादी हुई तो सुबह उठकर आप रसोई में जाओ, चाय बनाओ और लौट के बाहर आकर पी लो। ठीक है, आपके कबूतर शाम तक उड़ेंगे। अगर आप बेड पर पीते हो चाय, अपनी वाइफ को कहते हो दे दे भाई 1 कप चाय, ठीक है, वो चाय लाती है। ठीक है, मैं तो चाय काफ़ी पीता हूँ। अगर दूसरी बार फिर कह देते हो 8 बजे भाई 1 घंटे बाद फिर चाय लाओ, मैं बेड पर ही बैठा हूँ, ठीक है, फिर लेकर आओ, फिर कबूतर नहीं उड़ेंगे। बिल्कुल। अगर कबूतर उड़ाने हैं तो मुंह धो, कबूतरों के पास आ जाओ, फिर उड़ेंगे। बिल्कुल। ठीक है जी। जो आदमी टाइम देगा उसके उड़ेंगे। बिल्कुल। ठीक है, अच्छी नस्ल होनी चाहिए और टाइम दो, कबूतर 100% उड़ेंगे। सबसे बड़ी टिप ये है। ठीक है जी। जी बिल्कुल। और आज अमन जी को एक पाउडर भी देना है जो अक्टूबर में ये लगाएंगे। मैंने इनको पहले बताया कैसे लगाना, क्या करना है। पहले भी काफ़ी दोस्तों के कबूतर मैंने जो घर के टूर्नामेंट है वो जितवाए हैं, वो अलग बात है।
कोई दोस्त शो नहीं होना चाहते, ठीक है जी, बिल्कुल। वो अलग बात है, ठीक है जी। तो देखो अगर शो हो गए, अमन जी कहेंगे बब्बू जी ने उड़वाए हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर कल अमन जी को और टाइम देंगे, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है यार हमारा कुछ बेनिफिट हो रहा है उसमें, है ना, ठीक है। और दुनिया को पता लगना चाहिए ना कौन से कबूतर उड़ रहे हैं, कहाँ से लाया था, किसने उड़वाए हैं, पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए। बिल्कुल। अब अमन जी के 15 बच्चे बुक हैं, मेरे अच्छे बच्चे देने का तभी फायदा ना अगर अमन जी के आजू बाजू लोगों को पता लगे बब्बू जी से लेकर आए हैं, तब अच्छे बच्चे देने का फायदा। अगर किसी को पता नहीं लगेगा तो फिर अच्छे दे दूं या बुरे दे दूं, इधर से लाकर दे दूं उधर से लाकर दे दूं, ठीक है जी, तो फिर उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। चलिए दोस्तों, बातें काफ़ी हो गई हैं, तो मैं दिखाता हूँ आज जो ये 15 बच्चे हैं, एक बार दिखाओ ना नज़दीक से। इनका रिंग नंबर आपको दिखा देते हैं, ये रिंग नंबर भी नोट करो। ये अमन जी के 15 बच्चे हैं, और ये जो नीचे 3 बड़े कबूतर हैं, एक मेल धन्ने वाला, एक फीमेल धन्ने वाली, एक पुन्नू वाली कलसरे की ब्लड लाइन से फीमेल वाइट आइज की, ठीक है जी, ये हैं। तो जो कबूतर दिए हैं वो बताता हूँ कौन कौन सी। येलो आइस का, दोस्तों जब मैं कबूतर तैयार करता हूं तो हमेशा, क्योंकि मैं कबूतर ज़्यादा रखता हूं अपने पास, अगर मेरे टूर्नामेंट 20 है ना, तो मैं कम से कम 80-90 कबूतर रखता हूं। कुछ गुम हो जाते हैं, और कुछ जब हम तैयार करते हैं ना, कोई भी कितना भी अच्छा प्लेयर हो, लेकिन जब वो तैयार कबूतर को करेगा, जब वो सुबह उसको उड़ाने से 1-2 घंटे पहले सुबह तक अगर कबूतर अच्छा वेट गेन करता है, अगर आप 2 कबूतर तैयार करोगे, उनमें से एक उड़ाओगे तो ज़्यादा आपके चांसेस हैं अच्छी उड़ान के, ठीक है जी। जो अगर 2 अच्छे कबूतर उड़ा रखे हैं, दोनों को रात को जो तैयार करना है, अगर एक उड़ाना तो 2 तैयार करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ट्रैक्टर वाली बाजी में मैंने माखे जो कबूतरी उड़ाई थी, ठीक है जी, कबूतरी मेरी वहाँ सबसे ज़्यादा उड़ी थी, लेकिन वहाँ 50-60 आदमी थे, मैंने उनको दिखाई, लेकिन जो कमेटी थी वो वहाँ प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है जी, वो कहीं और चले गए थे, और कोई कन्फ्यूज़न की वजह से वो मेरी कबूतरी वहाँ जीत में नहीं आ पाई, लेकिन उड़ी वो सबसे ज़्यादा थी, ठीक है जी। उस कबूतरी को और इस कबूतर को मैंने दोनों को तैयार किया था ट्रैक्टर वाली बाजी में उड़ाने के लिए, ठीक है जी। जब सुबह हम उड़ाने के लिए लेकर गए, वहाँ एंट्री फीस थी वो 7200 थी, 7200 रुपये एंट्री फीस थी। जब सुबह हमने लेकर जानी थी कबूतरी, तो फिर मैंने इसको रोक लिया था और उसको उड़ा दिया था, उसको लेकर चला गया था, ठीक है, टूर्नामेंट में। ये वो कबूतर है, मैंने आपको जैसे बताया था पहले, मैंने तैयार भी किया था, ठीक है। ये कबूतर मैंने ट्रैक्टर वाली बाजी में उड़ाने के लिए रखा था और तैयार भी किया था, एंड मौके पर मैंने इसको रोक लिया था और उसको उड़ा दिया था, ठीक है जी। तो ये इसका रिंग नंबर है B9422, B9422। ये फीमेल भी धन्ने वाली है दोस्तों, रिंग नंबर है B10461, ठीक है जी, ठीक। ये भी उड़ाने के लिए रखी है दोस्तों कबूतरी, लेकिन अभी मैंने उड़ान शुरू नहीं की थी इसकी। पंखों में पूरी लैस आप देख सकते हो, उड़ान के लिए बिल्कुल रेडी थी ये फीमेल, ठीक है जी। और एक ये फीमेल है दोस्तों, इसकी बहन मैंने आज उड़ा रखी है,
टूर्नामेंट में खोखर गाँव है मुक्तसर साइड, वहाँ मैंने उड़ाई आज। इसकी बहन है वो। ये कबूतरी थोड़ा ख़राब हो गई थी। ख़राब मतलब घर जब आती है कहीं और बैठकर आती है, ठीक है जी। जो कबूतर सीधा नहीं आता हम उसको टूर्नामेंट उड़ाते नहीं। ये कबूतरी वो है, ठीक है जी, मैंने आपको बताया था। हाँ वाइट आइज़ की, जो मेरे कलसरे कबूतर हैं दोस्तों, उस ब्लड लाइन की है। बिल्कुल लेस कबूतरी है, देख सकते हो आप। मैंने कलर वलर लगाया था इसके। 4-5 दिन मैंने इसकी वेट की, सीधी आ रही है, सीधी आए, लेकिन आई नहीं। फिर आज इनको बता कर दे दी, ये बात है। बहुत ही ज़बरदस्त कबूतरी है दोस्तों। अगर ये अपने घर ले जाकर इसको उड़ाकर देखें, सीधी आ जाए तो बढ़िया, बहुत बेस्ट रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है जी। जो इसका रिंग नंबर है B9462। इधर लाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8872 117070 8872 11 70 70। वीडियो को देखने के थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।